आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। आज का मुद्दा कुछ हटके, कुछ मामलात को अलग से तरीके से देखते हुए इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज सुबह सुबह हमें सोपोर से खबर आई कि दो नौजवान आपस में लड़ पड़े और उसके बाद छुरी कांटे वगैरह इस्तेमाल किए, जख्मी हुए। ये सोपोर की खबर उन नौजवानों के लिए जो मनशियात की तरफ जा चुके हैं, उन नौजवानों के लिए जो तालीम पढ़ने के बजाय ये आपस में मुकालात करते हैं, मुलाकात नहीं। तो इस मुलाकात या मुकालात वालों के लिए आज का मुद्दा हम खास तौर पे इस उम्मीद के साथ लाए हैं कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्योंकि आज सुबह सुबह जो आप तक, जो आपके घर तक, आपके पास पड़ोस तक जो बड़ी खबर पहुंची होगी वो यही होगी कि आज शब कदर की अजीम बाबरकत रात थी, आज अजीम रात थी। उसी अजीम रात की सुबह सुबह बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ आई कि जम्मू कश्मीर के दो अफसरान डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और उसके साथ साथ डॉक्टर सहरिश असगर, इन दोनों को, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सीईओ मिशन यूथ जम्मू कश्मीर हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट भी हैं, और सहरिश असगर आईएएस ऑफिसर हैं, डीसी बारामूला हैं। इनको हिंदुस्तान के सिविल सर्विस के आला तरीन एजाज यानी बराई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे बड़ा एजाज होता है, वजीर आजम का एजाज होता है, उससे नवाजा गया है। ये आज सुबह सुबह पहली खबर आपको आई होगी। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बाएं साइड में डॉक्टर शाहिद इकबाल हैं, दाईं साइड में सहरिश असगर हैं, और इन दोनों को जो कंट्रीब्यूशन इनका है, जो अवाम की खिदमत का कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रीब्यूशन है, उसके तय जो इनने खिदमत अंजाम दिए, उस हवाले से इन्हें वजीर आजम के एजाज से नवाजा गया, यानी नेशनल अवार्ड फॉर पीएम्स अवार्ड जिसे हम तौर पे हम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर कहें तो शाहिद जम्मू कश्मीर के वाहिद अफसर हैं जिसे यह अवार्ड तीसरी बार मिल रहा है, और अब तक लगभग जो नेशनल पे अवार्ड हैं वो 5 शायद हासिल कर चुका है। इससे पहले नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल कंडक्ट जो है वो शाहिद को मिला है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनसे मिला है। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इससे पहले इसको मिल चुका है। नेशनल अवार्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर कैटेगरी है, एनेबलिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, और इसके साथ साथ नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन सेक्टर 2019। और 2023 में शाहिद इकबाल चौधरी को एक बार फिर नेशनल अवार्ड फॉर पीएम्स, जो पीएम्स अवार्ड है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे नवाजा गया है। शाहिद को ये छठा अवार्ड है। शाहिद 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, रैंक उसकी तब 51वीं रैंक थी, और इससे पहले शाहिद जो है ये जम्मू रीजन के पहले मुस्लिम हैं जिनने आईएएस क्रैक किया था। और शाहिद इकबाल इस वक्त सीईओ मिशन यूथ हैं जम्मू कश्मीर के, और इसके साथ साथ शाहिद से पहले डीसी श्रीनगर भी रहे, बहुत सी जगहों पे, डीसी बांडीपुरा, डीसी राजौरी, डीसी रियासी, डीसी दूसरी जगहों पे रहे, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन भी रहे। और नेशनल अवार्ड लेने से के साथ साथ शाहिद जो बैचलर इन वेटनरी साइंस में ग्रेजुएट हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट जो देहरादून यूनिवर्सिटी है वहाँ से एमएससी भी किया हुआ है। और 2008 में इन्होंने जो यूपीएससी है वो क्वालिफाई किया, 51वें रैंक उन्हें रही, और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के अवाम के तय खिदमत अंजाम देते रहे। और अब दूसरा नाम सहरिश असगर। सहरिश असगर भी जम्मू कश्मीर की या जम्मू की पहली मुस्लिम खातून है जिन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया है 2013 में। 118वीं इनकी रैंक थी। जम्मू के खिते चिनाब के रहने वाली सहरिश जम्मू में पैदा हुई है, और सहरिश को ये क्रेडिट भी जाता है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर का जो केएस का एग्ज़ाम है उसमें भी टॉप रैंक रही है। इसके साथ साथ केपीएस भी ये कर चुकी है, और केपीएस के बाद इन्होंने आईपीएस भी किया है। पेशे से ये डॉक्टर है, यानी ये एमबीबीएस डॉक्टर है, और एमबीबीएस डॉक्टरी करने के बाद इन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया है, और इस वक्त ये डीसी बारामूला हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार में बहुत एजाज़ात हासिल करने के बाद अब ये आजकल बारामूला ज़िले में, और बारामूला ज़िले में इनने जो कंट्रीब्यूशंस किए हैं
उस कंट्रीब्यूशंस के वजह ने पीएमएस अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोनों को आज के हमारे इस प्रोग्राम में मुबारकबाद हमारी तरफ से। लेकिन इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में इसी पे हम बात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि लोग समझ पाएं, वो नौजवान समझ पाएं कि हम तालीम हासिल करें तो हम शाहिद इकबाल की तरह आगे बढ़ सकते हैं, हम सहरिश की तरह आगे बढ़ सकते हैं। हमारा नाम होगा, वो आमतौर पे कहेंगे रूब दावा होगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए पढ़ना है, मनशियात से दूर रहना है। वो सुबह सुबह जो सोपोर के झगड़े की खबर आई वो दूर रहना है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आज थोड़ा सा बहस नहीं करेंगे, हम जरा बात करेंगे। और मेरे साथ सोपोर से बारामूला से मोहम्मद शफी भट्ट साहब रहेंगे। बारामूला में सहरिश किस तरह से काम रही हैं, और एजाज अहमद खान मारूफ जाने माने ट्रेड यूनियन लीडर हैं, ये श्रीनगर में रहे हैं और शायद श्रीनगर में डीसी भी रहे हैं, एक कंट्रीब्यूशन है एज एन डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर उनका। तो दोनों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले शफी साहब, डॉक्टर सहरिश असगर को सोपोर में फ्रूट मंडी से लेके फार्मर्स का जो किसानों के तय या हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ने बारामूला जिले में कंट्रीब्यूट किया है उसके तय पीएम के इस अवार्ड से नवाजा गया है। आपकी राय लेंगे किस तरह से सोपोर की मंडी में काम इनने किया, सोपोर के बाकी इलाकों में काम किया, जरा बताइए हमारे नाजरीन को। आपका शुक्रिया, गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज हमारे लिए फ़ख्र का माहौल है। हमारे जो डीसी साहिब आए उनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। ये सारा इनके जो काम है जो इन्होंने किया हुआ है ये उसको लेकर सारा अवार्ड मिला है। हर एक के लिए ये इजी एक्सेसिबल है। और इनका जो एक मुझे लगा कि बाकी डीसी से डिफरेंट लगा वो ये कि ये हर जगह खुद पहुंचती है और हर जगह हर मसले का खुद ही है हल ढूंढती है। सोपोर में चाहे फ्रूट ग्रोवर्स का मसला हो या हमारे जो हेल्थ सेक्टर में कोई मसला हो, ये खुद वहां जाकर अपडेट लेती है और उस मसले को सॉर्ट आउट करने या सेटल करने के लिए काम करती है। आपने देखा होगा कि जब ये मसला हुआ था हमारा फ्रूट जो रुक गया था तो खुद वहां गई थी। इसके साथ साथ आप टूरिज्म में भी देख लीजिए ये कहाँ कहाँ पहुंचती है और जहां भी इनको लगे कि इशू है वहां पहुंचती है। तो हमारे लिए फख्र की बात है कि डॉक्टर सहरिश असगर हमारी यहाँ डीसी है और जो इन्होंने काम किया है ये इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं जो आज इनको मिला है, इससे ज्यादा डिजर्व करती हैं जो इनको मिला है। और साफ जाहिर है, जरा बताएंगे कितने बजे ऑफिस आती हैं, क्या कुछ रूटीन है आपको मालूम है, कितने बजे आती हैं, किस तरह से लोगों का इंटरेक्ट रहता है? जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये एक ऐसी डीसी है जो हर एक के लिए इजीली एक्सेसिबल है। आप इनका फोन जब जो भी मतलब लोकल लेवल पर जितने भी सिविलियंस है जिसको जिस टाइम इनके पास काम पड़ जाए ये फोन आप इनको कर लीजिए या आपका फोन रिसीव कर लेंगे। आप इनके ऑफिस जाइए तो आपको वहां आपको रुकने की जरूरत नहीं है, इजीली एक्सेसिबल है। तो हर एक चाहे कोई भी गरीब हो अमीर हो जिसके लिए जो भी काम होता है लोकल जो हमारी पब्लिक है यहाँ पर उनके लिए कोई बंदिश नहीं है। जो जिस टाइम चाहे इनके पास जो काम होगा वो करके आता है। और इनका जो एटीट्यूड रहा है लोगों के साथ जो काम करने का सिस्टम रहा है वो बिल्कुल पीपल फ्रेंडली रहा है, जिस वजह से मोस्ट पॉपुलर डीसी है बारामूला में रही है। और यहाँ लोग भी इसको अपनी बेटी समझकर बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, बेटी समझ के प्यार करते हैं। एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप खुश अखलाकी से पेश आते हैं तो अगर काम ना भी हो जाए लेकिन लोग उस चीज को। एजाज साहब मेरे साथ है, एजाज अहमद खान साहब डीसी श्रीनगर शाहिद रहे हैं और तब उन हालात में रहे जब कश्मीर में दुनिया में कोविड था और कोविड की वबा से लोग मर रहे थे। एक कंट्रीब्यूशन हम देंगे डॉक्टर शाहिद को, पहले मैं जो दूंगा, जब मुल्क में लोग मर रहे थे, शमशान घाटों में जगह नहीं थी, दरियाओं में लाशों को जलाया जा रहा था, कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई खासतौर पे क्योंकि सारे पेशेंट को श्रीनगर लाया जाता था। तो ये सब कुछ नहीं हुआ। कितना शाहिद को वो जो उन्होंने काम किया उनके क्रेडिट पे जाना चाहिए। उसके अलावा जरा मुझे बताइए, श्रीनगर के डीसी रहे, आपका इनके साथ मिलना जुलना रहता था क्या, किस तरह का एटीट्यूड, किस तरह का माहौल था इनके काम करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक अहम मुद्दे पे आज हमारी राय जाननी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आज शब कदर की मुबारकबाद जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहता हूं। और इसके साथ दूसरी मुबारकबाद ये है कि हमारे दो अनमोल रतन डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब और हमारी डॉक्टर सहरिश असगर साहब को जो प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड मिला है, मैं कहता हूं कि ये हमारी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में दो अनमोल रतन हैं। इनका काम करने का ऐसा तरीका है कि ये जमीनी सतह पे लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, लोगों के मसाइल जानते हैं,
मसाइल जानने के बाद उनका हल निकालते हैं और लोगों को मुतमईन करते हैं अपने काम से। मेरा मानना यह है कि शाहिद साहब चौधरी की जब बात करें, कोविड में इसने जबरदस्त काम श्रीनगर में किया, जब हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में थे। इसने न सिर्फ खुद काम किया बल्कि अपने साथ जितने भी महकमे श्रीनगर में थे, चाहे फूड सप्लाईज का डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सबों को साथ चला के इसने काम किया। और ये हमेशा कहते हैं कि आप मेरे बातत नहीं है, हम सबों को एक साथ काम करना है, यही इनकी खूबी है। दूसरी जो हमारी बहन डॉक्टर शहरिश असगर है, इसने भी जबरदस्त काम जमीनी सतह पे किया। हमने इसको देखा, डीसी बड़गाम बीत रही है, लोगों के साथ जबरदस्त जमीनी सतह पे इनका मेल मिलाप रहा है। जहां जहां इसको लगता है कि लोगों की परेशानियां हैं, तो वहां ये खुद जाके देख लेती थी कि ये परेशानी क्या है, इसको किस तरह हल करना है, और ये उनको हल करके देती थी। आज सुबह ही मैंने अपने एक दोस्त से बारामूला फोन पे बात की, तो मैंने कहा कि आपकी जो डीसी साहिबा है, इसका रोल कैसे रहा है? तो उसने मुझे कहा कि आप उसको एक फोन कॉल पे, अगर हम उसको कॉल करते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, तो हमें लगता है कि फोन उठाने की ही देरी होती है तो इन मसाइल का हल होता है। मेरा ये कहना है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें काबिल अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन यंग अफसरान है, इनको, इन दो को, हमारे डॉक्टर शाहिद साहब को और डॉक्टर शहरिश असगर साहब को अपना रोड मैप बनाना चाहिए और इनके नक्श कदमों पे चाहिए। अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने महकमों में काम करने की जरूरत है, ईमानदारी से, जिस तरह ये करते हैं। और बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक है पीएमओ ऑफिस, जिन लोगों ने इन दोनों का नाम चुना और इनको इन अवार्डों से नवाजा है। पहले सिफारिशों पे लोगों को अवार्ड दिया जाता है जी बिल्कुल, लेकिन आज मैं अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जब वो अच्छे अफसरों, ईमानदार अफसरों को, काबिल अफसरों को अवार्ड देते हैं, तो दूसरे अफसरों में भी चाह आती है कि वो जमीनी सतह पे इसी तरह काम करें। तो ये आज डबल मुबारकबाद है, एक तो शब कदर की मुबारकबाद है जम्मू कश्मीर के लोगों को, दूसरी ये है कि हमारे जो अनमोल रतन जो है, हमारे जो ये टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब हो या हमारी डॉक्टर शहरिश असगर हो, इनको जो अवार्ड मिला है, पूरी कौम इसकी मुस्तहिक थी। पूरी कौम को मेरी तरफ से मुबारकबाद। साहब जाहिर है बहुत बहुत मुबारकबाद दोनों को और पीएम साहब को, जिन्होंने हमारी इन दो अनमोल रत्नों को चुना है। और इनका आमतौर पे कश्मीर में कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, ब्यूरोक्रेसी से लोग दूर रहते हैं। शाहिद का मैं खुद विटनेस हूं, जो कोविड में उन्होंने काम किया एज ए डीसी श्रीनगर, और उसके साथ साथ जो मिशन ट्राइबल अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट था, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा था, आज लोग उसको मानते हैं। मिशन यूथ जो है नौजवानों का, उसका नाम नहीं होता था जम्मू कश्मीर में। आज शाहिद, थैंक यू शाहिद, आपकी वजह से आज लोग इन दो महकमों को जानते हैं। और जिस तरह आपने शहरिश की बात की, शहरिश का पास रिकॉर्ड जो है हमारे पास सबके सामने, डीसी श्रीनगर में रहते हुए, माफ कीजिए डीसी बड़गाम रहते हुए, इन्होंने बड़गाम में, मुझे याद है एक बार बड़गाम के बिमना के इलाके में आग का वाक़ा पेश आए थे घर में, और सुबह मीडिया जबकि सबसे पहले पहुंचते, हमसे पहले वहां जब पहुंचे तो वहां शहरिश थी, और शहरिश उन लोगों को दिलासा दे रही थी और बता रही थी कि किस तरह से हम आपके लिए कर सकते हैं जो कुछ भी हमारे पास वसाइल है। तो ये चीज़ है। लेकिन मेरा प्रोग्राम का आज का सबसे बड़ा मुद्दा और मकसद यही है कि हमारे जो लोग, नौजवान तबका है, जो नौजवान पोध है, उन तक हम ये बात पहुंचा सकें कि आप मनशियात को साइड में रखिए, आप ये लड़ाई झगड़ा साइड में रखिए, आप शाहिद बन सकते हैं। आपके लिए शाहिद इंस्पायरेशन हो सकती है, आपके लिए शहरिश इंस्पायरेशन हो सकती है, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी सी करनी है। शाहिद ने भी 2-3 साल ही मेहनत की होगी, ज़्यादा नहीं की होगी। शहरिश ने भी 2-3 साल ही मेहनत की होगी यूपीएस क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आज दबदबा है, रोब है और सलाम है, ये सब लोग कहते हैं। तो नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम आज मैंने किया है। एजाज साहब, क्या आपकी राय क्या होगी नौजवानों के लिए जो हमारे शाहिद को आज देख रहे हैं, जो हमारी शहरिश को आज देख रहे हैं? देखिए एजाज साहब, मैं आपको ये बात कहूंगा, जो डॉक्टर शाहिद साहब है या डॉक्टर शहरिश असगर है, इनके पीछे आज ये जिस बुलंदी पे है, इसके पीछे इनकी फैमिली का हाथ है। मैं ये मानता हूं कि जो हमारे मनशियात में बच्चे लगे हैं, इसमें हमारी जिम्मेदारी हमारे वालिदैन की है, हमारी फैमिली की है। आप देखिए शाहिद साहब अच्छे फैमिली से आते हैं, अच्छे पोस्ट पे पहुंचे। डॉक्टर शहरिश असगर अच्छे बाप की बेटी है, अच्छी पोस्ट पे पहुंची। इसी तरह हम सबों को मिन हैसुल कौम वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे नजर रखे,
उनको देखिए कि हम जो उनको पैसे देते हैं वो किस काम में लगाते हैं, क्योंकि जो ये मनशियात की लत हमारी सोसाइटी में लगी है या ख्वाहिशात की लत लगी है, इसमें मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार वालिदैन को मानता हूं, क्योंकि वालिदैन की ही जिम्मेदारी होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है वो अपने बच्चों पे नजर रखे, क्योंकि सबसे पहला स्कूल हमारा घर होता है। आप देखिए ये अच्छे घर के लोग हैं, अच्छे पोस्टों पे पहुंचे हैं। इसी तरह वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, उनको पीछा करे कि वो 10 से 4 तक कहाँ होते हैं, 4 के बाद कहाँ होते हैं। हमको जब खुद ही मालूम नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, हम जब हजारों रुपए बच्चों को मुहैया कर लेते हैं तो उसका हिसाब नहीं लेता, तो उसका फिर यही होता है कि बच्चे मनशियात की लत में लग जाते हैं। तो मिन हैसुल कौम में सभी वालिदैन से ये अपील करूंगा, ये मनशियात जो यहाँ पे फैला हुआ है या ख्वाहिशात जो फैली हुई है, इसके लिए वालिदैन जिम्मेदार है, फैमिली जिम्मेदार है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। जब वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, मुझे मेरा लगता है प्रोग्राम कि का मकसद है, मैं बच्चों को बताना चाहता हूं आज कि आपको सहरिश बनना है, आपको शाहिद बनना है, या आपको मनशियात फरोज झगड़ा करने वाला बनना है। मैं उनको ये प्रोग्राम के जरिए बताना चाहता हूं, ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर सहरिश, उन नौजवानों के लिए जो इस वक्त जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। जब एजाज साहब, जब तक ना वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, कहां से ऐसे बच्चे पैदा हो सकते हैं? जब इनके वालिदैन इनके पीछे लगे, इनकी सही परवरिश की, इनकी सही पढ़ाई की, जैसे कि मैं अपने बच्चों को देखता हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वापस कितने बजे आते हैं, इनका क्या हाल है। यही जिम्मेदारी हमारी सोसाइटी की होनी चाहिए। हर किसी का ख्वाब यह है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, और डीसी बनाऊं, एसएसपी बनाऊं, बड़ा ब्यूरोक्रेट बनाऊं, लेकिन वो ये जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि जो वालिदैन की जिम्मेदारी, माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है? माँ बाप की यही जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे पर नजर रखे। ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चे हवा में आते हैं, हवा में नशा करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें जो लैक ऑफ सुपरविजन है वालिदैन की, वालिदैन का सुपरविजन वो थोड़ा कम है। मैं शफी साहब आपसे जानना चाहेंगे सोपोर का, बारामूला का हाल अहवाल, और उस हाल अहवाल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डॉक्टर सहरिश ने, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है, और खास तौर पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने काम किया है, ये सब कुछ तो है, लेकिन कहीं न कहीं एक कंट्रीब्यूशन और है जो वहां के नौजवानों का, वहां के लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जरा बताइएगा हमारे नाजरीन को कि वो नौजवान हमारे जो आजकल दौड़ में हैं, उन्हें किस तरह से करना चाहिए कि वो भी सहरिश बने, वो भी शाहिद बने। सनम साहब, ये जो हमारे पास जो रोल मॉडल होता है, ये हमारे जो डायरेक्शन है, ये उसको जब हम देखते हैं तो हमारी डायरेक्शन एक मिल जाती है। जो हमारे बच्चे अभी ड्रग्स में है या डिफरेंट जितने भी खराफात में मुलविस हैं, उनको इनकी तरफ देखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। और अगर हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से तालीम और तरबियत करें, और वो भी इनका रोल मॉडल दिखा के, इनको दिखा कर कि आपका जो फ्यूचर है वो कितना अच्छा हो सकता है, आपका फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है, तो मुझे लगता है जो हमारे बच्चे हैं नेशन बिल्डिंग में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और जो, क्योंकि आपको भी पता है, हम सभी को पता है कि कश्मीर के जो बच्चे हैं बहुत ही काबिल और ज़हीन हैं, और इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट अगर मिल जाए तो ये बहुत ही आगे निकल जाएंगे, या हिंदुस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करने के काबिल हैं और ये कर सकते हैं। हमें बस इनको एनकरेज करने की जरूरत है, अपने बच्चों को। ये जो ड्रग्स के दलदल में फंसे हुए हैं, यही हमारे पास जो इंस्पिरेशनल कुछ हमारे यहाँ इंसान है, जैसे डॉक्टर सहरिश असगर हैं, जैसे हमारे और भी बहुत सारे हैं, जिनको हम देखकर अपने बच्चों को बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर इतना ब्राइट हो सकता है। जैसे हमारे ये जो सन ऑफ द सॉइल हमारे डॉक्टर सहरिश असगर है, या इसी तरह के बहुत सारे और भी नौजवान हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट किया है ओवरऑल दुनिया में, या जो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ड्रग्स को लेकर अगर संजीदगी से हम देखें तो माँ बाप की एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि माँ बाप भी अपने बच्चों पर उस तरह नजर नहीं रखता है, उसको ये नहीं देखता कि इसकी एक्टिविटी क्या रहती है, या वो किस सोसाइटी में रहता है, या उसका सर्कल क्या करता है, जिस वजह से हमारे बच्चे भी हमारे हाथ से चले जाते हैं। लेकिन अगर उनको अच्छी स्टोरीज हम बता दें, या अच्छे हमारे जो मामलात है, जिस आपको भी पता होगा कि हम भी खुलफाए राशिदीन वगैरह उनकी जब हमें सुनाया करते थे, हमारी लाइफ भी उसी तरफ से बन जाती थी। इसीलिए हमारे पास ये जो डॉक्टर शाहिद इकबाल हो या सहरिश असगर हो,
یہ ہمارے بچوں کے لیے ایک مشعل راہ بن کر ہم ان کو دکھا سکتے ہیں اور وہ اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں اور ملک کو دنیا بھر میں یہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ہمارے بچے قابل ہیں اور ان کو صرف انکریج کرنے کی ضرورت ہے. صنم صاحب اجازت دیجیے، ہمارے بچے بہت قابل ہیں، ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. شاہد ایک انکریج ہے ہمارے لیے، سیرش انکریج ہمارے لیے، عابد رشید اس کو کون نہیں جانتا ہے. عابد رشید ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. ہمارے لیے ڈائریکٹر ٹورزم جو ہمارے اس وقت ہے وہ رول ماڈل ہے. ڈی سی بڈگام ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اور کشمیر کے نوجوان جو ہے نئی پوسٹ جو ہے ان کے لیے ہمارے ڈی سی اننت ناگ رول ماڈل ہیں. لاوڈا میں ہمارے جو افسر ہیں جو چیئرمین ہیں وہ رول ماڈل ہونے چاہیے ہمارے نوجوانوں کے، کیونکہ محنت کی ہے تو آج اس مقام تک پہنچے ہیں. لیکن میں ذرا لاسٹ کمنٹ آپ کا جاننا چاہوں گا، کس طرح سے آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اعجاز صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلے دلی خوشی مجھے یہ ہے کہ ان کے جو یہ ایوارڈ ملے ہیں ان کا سارا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہماری اس ٹیم کو جاتا ہے جن نے ان کا انتخاب کیا ہے. اگرچہ جموں کشمیر کی ایڈمنسٹریشن میں ایسے افسروں کی کمی نہیں ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بہت سارے نام گنائے ہیں، اس میں ہمارے زبیر صاحب بھی ہے، اس میں ہمارے بشیر خان صاحب بھی ہے، اس میں ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، بہت سارے افسران ہیں جن کی وجہ سے ہماری جموں کشمیر جو آج یوٹی ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. تو میرا یہی کہنا ہے کہ ساری ٹیم کو مبارکباد، اور سارے جو ہمارے ینگ افسرز ہیں جن نے نئے یہ IAS IPS کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ان کو اپنا رول ماڈل بنا کے ملک کی اور قوم کی تعمیر ترقی میں اپنا رول پیش کرے. ایک بار پھر میں پرائم منسٹر صاحب کے آفس کو، اس پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اپنی جموں کشمیر کے پورے لوگوں کو بھی شب قدر کی بھی مبارکباد، اور ان دونوں افسروں کو جو ایوارڈ ملے ہیں اس کی بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اہم مدعوں پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو اعجاز صاحب. لاسٹ کمنٹ میں شفیع صاحب 10 سیکنڈ کا سمے میرے پاس بچا ہے، وقت 10 سیکنڈ کا بچا ہے. 10 سیکنڈ میں آپ کا لاسٹ کمنٹ. جی صنم صاحب، یہ عید سے پہلے ہمیں عید کا گفٹ ملا ہے. یہ عید سے پہلے ہماری عید ہو گئی ہے. تو ہمارے دو جوان جو ہمارے کشمیر کو ریپرزینٹ، جموں کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو اتنا بڑا ایوارڈ ملا ہے. یہ عید سے پہلے عید ہو گئی. عید سے پہلے بہت بہت مبارکباد دونوں کو. شاہد اقبال آپ کو بھی بہت بہت مبارک، ڈاکٹر سیرش آپ کو بھی مبارک، اعجاز صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور شفیع صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دونوں نے مجھے جوائن کیا ہوا تھا. ہمارے لیے عید سے پہلے ایک عید گفٹ ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کا اور ڈاکٹر سیرش اصغر کا، دونوں کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد. لیکن آپ کو بتائیں، دیکھ رہے تھے اب مدعا صنم کے ساتھ. فی الحال آج کے مدعے میں بس اتنا ہی. مجھے اس امید کے ساتھ دیجیے اجازت، رب کائنات کی رہی مرضی پھر کریں گے آپ سے ملاقات. آج کے پروگرام کو کوآرڈینیٹ کیا مجھے دلی سے سپنا ورما کے ساتھ ساتھ ترنم راجپوت نے اور شاہد خان نے، اور سری نگر سے میرے ساتھ رہے عابد قادر اور فردوس احمد. دیجیے اجازت، رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ.